हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम इंजन। तो रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वांटम इंजन को जो है डिस्कवर किया गया है। मेनली देखिए, दो क्वांटम स्टेज के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को यूज़ करके उसको एक्चुअली प्लानिंग की गई है। तो क्या है यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसके थोड़े से मैकेनिज्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, फॉर GS 3 के पेपर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की है बाय डेवलपिंग द क्वांटम इंजन। अभी इस क्वांटम इंजन को जो है पॉलिस इंजन भी बोला गया है। क्यों बोला गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि मान लीजिए कि एक क्वांटम स्टेट के दो पार्टिकल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उसको यहाँ पे यूज करके जो है अलग अलग एप्लीकेशंस में लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक जो है इनोवेशन है। तो इसके थ्रू यहाँ पे क्वांटम थर्मोडाइनमिक्स के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो क्वांटम थर्मोडाइनमिक्स ये आपको थोड़ा सा सुनने में एक अनयूजुअल वर्ड लगेगा, लेकिन देखिए, जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही एक कॉमन वर्ड है, उनको डेफिनेटली सुनाई दिया होगा। ये क्वांटम थर्मोडाइनमिक्स क्या है कि यानी कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर पार्टिकल्स के बीच में जो हीट के ट्रांसफर की वजह से जो एनर्जी चेंजेस आती है, उसको जब स्टडी किया जाता है, उसको क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत ही जो है एकदम इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स में इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकती है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटॉम्स या उसके जो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता है। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आप एटॉम ले ले तो इसके मेनली तीन पार्ट जो है, इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, और सेंटर में जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स का यही जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको भी जो है अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं। तो इसको जब स्टडी किया जाता है, इसमें अलग अलग क्वार्क्स आते हैं, यहाँ पे अलग अलग इसके ग्रुप्स आते हैं, तो उसको भी यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। तो यही जो है क्वांटम मैकेनिक्स का एक ब्रांच है फिजिक्स का ही। तो देखिए, ये जब एटॉम है, ये एटॉम का अलग अलग पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी होते हैं, यानी कि एटॉम जो है पार्टिकल के हिसाब से भी बिहेव करती है, या फिर वेव के जैसे भी बिहेव करती है। और यही दो कॉन्सेप्ट्स के वजह से जो है JP थॉमसन और JJ थॉमसन दोनों को ही, ये फादर और सन थे, दोनों को ही फिजिक्स में पहले नोबेल प्राइज मिल चुका है कि एटॉम का पार्टिकल स्ट्रक्चर भी है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी है, और वेव लाइक बिहेवियर भी है। तो अगर बात करें कि क्वांटम स्टेट, तो क्वांटम स्टेट बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि क्वांटम स्टेट में अगर दो पार्टिकल रहे तो उसको स्टडी करने के लिए एकदम इजी तरीके से अगर समझेंगे। देखिए, आपके जब आंसर में आप लिखेंगे, जितना कोशिश कीजिए कि इजी तरीके से आपको लिखने के लिए। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन आपको लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ पा रहा है, आप उसको मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसके एप्लीकेशंस, और इसको देखिए किस तरीके से इनोवेटिव वे में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे तो आपको भी एक यूनिक चीज़ें जानने को मौका मिलेगा यहाँ पे। तो क्वांटम स्टेट में दो टाइप के क्वांटम पार्टिकल्स है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। एक होता है बोसॉन्स, और एक जो होते हैं फर्मियंस। तो देखिए, ये बोसॉन्स जो है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोसॉन्स जो है एक्चुअली भारत के ही साइंटिस्ट जो है SN बोस, उनके जो सम्मान के लिए जो पार्टिकल एक्चुअली उन्होंने जो है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में खोज की थी, तो उनके ही सम्मान पे जो है जो SN बोस के नाम से बोसॉन रखा गया है। और फर्मियन जो है एनरिको फर्मी, उनके सम्मान में फर्मियंस रखा गया है। ये दोनों अलग अलग पार्टिकल्स के ग्रुप होते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए। अभी देखिए कि बहुत ही कम टेम्परेचर में ये बोसॉन जो है, बोसॉन टाइप के जो पार्टिकल्स है, ये फर्मियन से अलग अलग बिहेव करती है। तो एक अगर स्टेट में अनलिमिटेड बोसॉन्स जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं लोएस्ट लेवल पे, लेकिन फर्मियन
वैसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है बोसॉन और फर्मियन का, उसी को यूज करके अलग अलग यूजफुल काम में यूज किया जा सकता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ही लो टेम्परेचर में बोसॉन जो है एक ही स्टेट में काफी बोसॉन रह सकते हैं, लेकिन फर्मियन बहुत ही लो स्टेट में एक साथ नहीं रह सकते, उनको ऐसे रहना पड़ेगा। एक डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अभी देखिए ये जो है एनर्जी हो गई अगर फर्मियन का, और ये जो एनर्जी डिफरेंस जो हो गई बोसॉन का। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को अलग अलग कामों में यूज किया जा सकता है। तो क्वांटम इंजन क्या है जिसकी डिस्कवरी की है, तो इसको पॉलीज इंजन भी कहा गया है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो फर्मियंस के लिए बेस्ड है एक्चुअली, उसके ऊपर बेस करके ये कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे लिथियम 6 जो गैस है उसको एक्चुअली यहाँ पे क्या किया गया है, यूज किया गया है। तो किस तरीके से उसको एक ऑप्टिकल और मैग्नेटिक ट्रैप के थ्रू इसको जो है पहले ट्रैप किया गया है, और इस गैस को जो है अलग अलग इसमें जो बोसॉन और फर्मियन होती है उसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है इसको ट्रैप करके उसको यूज किया जा रहा है। और जब देखा जाता है कि इसमें अलग अलग एनर्जी डिफरेंस है, उसी को जो है बहुत ही कोल्ड स्टेट में, तो बहुत ही कोल्ड स्टेट में इसमें जब एनर्जी डिफरेंस आएगा बोसॉन और फर्मियंस में, तो उसी को यहाँ पे जो है यूज किया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस, तो क्वांटम इंजन के देखिए यहाँ पे मेनली इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फिजिक्स के स्टडी में, फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकती है। दूसरी बात जो है, क्वांटम इंजन का बहुत ही यूजफुल तरीका जो है क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज किया जा सकता है, जब उसको बहुत ही लो टेम्परेचर में ठंडा किया जाए। तो क्वांटम कंप्यूटर्स को जब यूज किया जाएगा, बहुत ही लो टेम्परेचर में उसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जब है इसको जब क्वांटम इंजन के थ्रू इसको जब सर्व किया जाएगा, यहाँ पे जब इसके एनर्जी डिफरेंस को यूज करके, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही हम लोग जो है सूक्ष्म जो पार्टिकल्स के स्टडी किया जा सकता है, और आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू ही अलग अलग डिस्कवरी की जा सकती है, अलग अलग जो रिसर्च की जा सकती है। ये इसी तरह ही होती है जैसे कि एक एयर कंडीशन में जैसे कि एक रूम को ठंडा किया जाता है, तो यही कूलिंग मैकेनिज्म के द्वारा जो है फर्मियन और बोसॉन की एनर्जी डिफरेंस को यूज करके अलग अलग स्टडी किया जा सकता है। और इसी स्टडी को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी तरीके से क्वांटम इंजन के थ्रू जो है डिस्कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द क्वांटम इंजन, जहां पे बोसॉन और फर्मियन की जो एनर्जी डिफरेंस है इन एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में इसको यूज करके इसकी खोज की गई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।